हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका भंकस के एक नए एपिसोड में। आज हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भाई तेरे पास कौन सी स्टोरीज है आज? ब्रो, आज मेरे पास एक मील की स्टोरी है जो अभी एबेंडेंड है, बट बहुत साल पहले वो चालू था, तो उसके ऊपर है। पर भाई जो मैं आज अपने ऑडियंस के साथ जो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ ना, ये कोई स्टोरी नहीं है, तो एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। ये हमारे साथ हुआ है और ये मेरी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है। इसको एक्चुअली हुआ कैसे था कि ये मैं बहुत पहले भी शेयर कर सकता था, बट जो वो फ्लैट था, मतलब ये हमारे बिल्डिंग का फ्लैट है, मतलब जो हमारे ओरिजिनल व्यूअर्स रहेंगे तो उनको पता होगा कि मैं हमेशा एक स्टोरी बोलता था। वो फर्स्ट एपिसोड में भी है और वो बहुत सारे अलग अलग एपिसोड्स में है उसी फ्लैट की स्टोरीज। तो मैं एक स्टोरी हमेशा बोला करता था कि कैसे मेरे दोस्त के मम्मी को उनके ही घर में, जब वो रात को 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं ना, उनको अपने किचन में एक औरत बैठी हुई दिखती थी। और वही फ्लैट पे कैसे मतलब एक छोटी बच्ची को, मतलब जो रोती थी बाथरूम में जाने के लिए, वो हमेशा कहते थे कि वहाँ पे कोई तो बुआ है वहाँ पे, और वो रोने लग जाती थी। तो ऐसी कहानियाँ उस फ्लैट की थी। हमारे ऑडियंस ने वो बीच बीच की वो स्टोरीज सुनी होगी, बट उसके पीछे कभी मैंने बैक स्टोरी नहीं बताई, क्योंकि वो फ्लैट भी है ना, वो हमारे क्लोज रिलेटिव्स का है। बट अभी जब उन्होंने वो फ्लैट बेच दिया है, तो आई थिंक अभी वो राइट टाइम है अपने ऑडियंस को स्टोरी बताने का और उसके पीछे की पूरी इंसिडेंट उनके साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये जो फ्लैट है और ये जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में हम लोग पिछले 20-22 साल से रह रहे। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, मुझे लगता है 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग होगी। और ये जो फ्लैट है ना, हमने इस फ्लैट को बहुत टाइम से, मतलब 20 साल रहना, मतलब हमको सब पता है कौन आया है कौन गया है। तो ये जो फ्लैट है उसकी भी कई कहानियाँ हैं, उनके लोगों के साथ, वहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ क्या क्या हुआ है वो हमने भी देखा है। और ये ऐसा भी नहीं कि एक रात के लिए घटना हुई है कि हम लोग वहाँ पे गए थे और हमको ये दिखा, ऐसा नहीं है। और ये जो स्टोरी पिछले 15 साल में वहाँ पे घड़ी हुई है, और वही मैं आज बताने वाला हूँ भाई। ये जो पूरी स्टोरी है ना, ये मीरा रोड के एक हॉन्टेड फ्लैट के बारे में। तो ये बात है 2006 की, जून का महीना चल रहा था। और उस फ्लैट में तभी एक नए किराएदार आए थे। फैमिली में माँ बाप थे, उनकी एक 27 साल की बेटी थी ऐश्वर्या, और एक 17 साल का बेटा था, उसका नाम यश था। ठीक है, तो हुआ कैसे था कि यश का जस्ट 10th का रिज़ल्ट निकला था और वो बहुत खुश था। उसको कुछ 84 या 86% आए थे। और तभी ऐसे हुआ था कि उसका कॉलेज स्टार्ट होने वाला था और उसको शॉपिंग वगैरह करने थे। तो संडे था और शाम का वक्त था, तो मम्मी पापा उसको लेके गए स्टेशन। पहले के टाइम पे पता है कि शॉपिंग करना, स्टेशन के साइड जाओ, उसको कपड़े लेने थे, बुक्स लेने थे। तो वो लोग सब शॉपिंग करने चले गए थे। 6-7 बजे वो लोग निकले, शॉपिंग वगैरह सब 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 किया। और जो ऐश्वर्या थी ना, वो घर पे अकेले बैठी हुई थी। अब ऐश्वर्या के बारे में बताने जाऊँ तो वो एक कोई, तो मुझे लगता है कॉल सेंटर में जॉब के लिए थी, उसकी जनरली नाइट शिफ्ट होती थी। और वो ऐसी लड़की थी कि जिसको टीवी देखना बहुत पसंद था। ये स्प्लिट विला, रोडीज, उसकी वो फ़ैन थी। उसके पास एक फ़ोन था, ब्लैकबेरी का। उसमें BBM होता है ना, ब्लैकबेरी मैसेंजर, उस पर वो मैसेजेस करते रहती थी। और उसका पूरा दिन मतलब, और एकदम अच्छी थी वो दीदी। हमको याद है अभी भी उसकी शक्ल, कि हम जब भी आती थी, कभी उसके बर्थडेज पे चॉकलेट वॉकलेट देती थी वो। तो बहुत अच्छी लड़की थी वो। उसका ऐसा था कि वो घर पे टीवी देख रही थी उस दिन। तो वो लोग गए, शॉपिंग वॉपिंग इन्होंने की, 1-1.5 घंटे बाद वापस आए। और वापस आके उन्होंने देखा कि टीवी का आवाज़ इतना ज़्यादा कर रखा था ना उसने, कि बाहर तक आवाज़ आ रहा था। तो उन्होंने गए, इन्होंने नॉक किया, दरवाज़ा खोला नहीं, वॉल्यूम भी ज़्यादा थी। तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से नॉक किया, कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। इन्होंने उसकी फ़ोन किया, उसको फ़ोन लगा तो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। तो वो ज़ोर ज़ोर से बैंग करने लग गए, ठोकने लग गए, कोई खोल नहीं रहा था। उन्होंने वेट भी किया थोड़ा टाइम, 15-20 मिनट वेट किया, फिर खटखटाया, फिर वेट किया। भाई कुछ 45 मिनट हो गए, कोई नहीं आया। उतने में हुआ कैसे कि सोसाइटी में सारे लोग जमा हो गए। अपनी सोसाइटी पता है तेरे को कि आजू बाजू, और इतने जोर के लोग चिल्ला रहे थे उसको, खटखटा रहे थे कि सारे, मतलब अच्छे खासे लोग जमा हो गए वहाँ पे। और सब लोग अपने इससे ट्राई कर रहे हैं। उनको लगा कि भाई ये शायद सो गई है, इतने आवाज़ में इसको ना आवाज़ आ रहा है, इतने शोर में, और ये सो ही गई है। तो इन्होंने क्या किया ना, कि तुझे पता होगा कि जो पुराने सोसाइटीज़ होते हैं जनरली मुंबई में, तो वहाँ पे पैसेज के ही साइड में एक छोटी सी विंडो होती है, हाँ, वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेशन। हवा आने जाने के यस। लिए। तो उनके भी इधर वैसी थी। तो वो विंडो थोड़े ऊपर थी, तो वहाँ से कोई देख नहीं सकता था।
तो इन्होंने आइडिया लगाया कि हमारे बिल्डिंग में एक लड़का था, अंशु उसका नाम था। उसको उन्होंने सोचा कि और बहुत अतरंगी था, 5 या 6 साल का होगा वो, और बहुत मस्तीखोर था, इधर उधर चढ़ना वगैरह। तो उन्होंने एक दिमाग लगा, उसको उन्होंने उस खिड़की से अंदर भेजा कि एक काम कर, तू खिड़की से अंदर जा और डोर ओपन कर दे। बोला हाँ हाँ, उसके लिए तो थ्रिल था वो फटाक से रेडी हो गया, उसको लोग ने उठाया, वो अंदर गया और वो भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। ये लोग उसको आवाज़ दे रहा, अंशु खोल, खोल ही नहीं रहा। तब और पैनिक सिचुएशन हो गई, उसके माँ बाप चिल्ला रहे, ये लोग डर गए, बोले कि भाई नहीं, कुछ तो हो चुका है, क्योंकि इतना भनक तो पड़ जाता है ना भाई। 1 डेढ़ घंटा हो चुका है, कोई ओपन नहीं कर रहा है, इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ऐसा इतना भी कोई गहरे नींद में नहीं सोता। तो और ऊपर से एक छोटा बच्चा भी अभी अंदर चले गया, उसके माँ बाप और टेंशन में आ गए। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने पुलिस को कॉल किया। अभी पुलिस आ रही थी, उतने में कुछ लोग बिल्डिंग के, उन्होंने दिमाग लगा कि इनका जो फ्लैट है वो फर्स्ट फ्लोर पे ही है, तो हम एक काम करते हैं, हम एक सीढ़ी लेके आते हैं, बड़ी लैडर लेके आते हैं, और उस पर चढ़ के हम लोग खोल देंगे। तो उन्होंने सीढ़ी वगैरह लाई, बाजू से पेंटिंग का काम चल रहा होगा, सीढ़ी लाई, और एक भैया थे हमारे इधर, वो चढ़ गए उस सीढ़ी पे। और जैसे ही भैया वहाँ पे चढ़े ना, उन्होंने देखा कि जो अंशु है वो कोने में ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब एक बेहोशी की हालत में है। और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, तो उन्होंने देखा कि ऐश्वर्या जो है उसके पैर हवा में झूल रहे हैं, लटक रहे उसके पैर। उनको समझ नहीं आया वो कैसे वैसे अंदर गए और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही सब लोग चीख पड़े भाई। ऐश्वर्या की मम्मी उधर ही गिर गई। उन्होंने देखा कि भाई ऐश्वर्या जो थी ना, उसने अपने आप को पंखे से लटका दिया है, और उसकी है ना, उसकी आंखें पूरी बाहर लटक रही है, जीभ बाहर है, और उसके पूरे बॉडी में है ना एक ऐसे कट्स लगे हुए हैं, खुद को कोई काटता है ना वैसे टाइप के कट्स लगे हुए थे। नीचे एक चाकू गिरा हुआ था, और पूरा घर भाई खून 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 से लथपथ हो चुका था। अपनी सफ़ेद जो टाइल्स और कुछ पूरी लाल हो गई थी। और उसमें एक बात अजीब ये थी ना कि उसके राइट जो हाथ था ना, उसके नाखून किसी ने उखाड़े थे। और वो सबसे अजीब चीज़ थी, क्योंकि चलो मैं एक बार मान सकता हूँ कि उसने अपने आप को अपने साथ ऐसा किया होगा, पंखे से लटका दिया होगा, खुद को कट्स मारे होंगे, बट ये करना इतना इजी नहीं होता, नाखून उखाड़ना। वो देखते वक्त इतना पेनफुल लगता है, तो कोई इंसान ये नहीं करेगा। बट हमने देखा कि उसने नहीं था, उसके नाखून ऐसे किसी ने उखाड़ के उसने फेंके हुए थे, और बहुत शॉकिंग था। थोड़ी देर बाद पुलिस आई, पुलिस ने सब उसको उतारा वगैरह, उसकी बॉडी भेजी गई इन्वेस्टिगेशन के लिए। और फिर कुछ दिनों बाद ये समझ में आया कि उसका कुछ प्यार व्यार का कुछ उसका चल रहा था, कि ब्रेकअप वगैरह हुआ था, और उस चक्कर में उसने सुसाइड कर ली। बट यहाँ पे सोचने वाली बात यही है ना भाई, कि जिस तरीके से ये हुआ उसके साथ, वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं था, और वो किसी अकेले इंसान का भी काम नहीं था। तो वो थोड़ा था, कुछ दिनों बाद वो सब हुआ, और वो लोग जो जो यश था, उसके मम्मी पापा थे, वो लोग कैसे कैसे फिर वहाँ पे रहे, उसका सब उन्होंने अंतिम संस्कार वगैरह किया। पूरे एरिया में उनका नाम ख़राब हो गया कि इनकी बेटी ने ऐसा किया, मतलब ऐसे नाम ख़राब हुआ नहीं उनके लिए, उनको ऐसा लगने लग गया। और 3 महीने बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया और वो चले गए दूसरी जगह पे। अभी ये हो गया वहाँ पे। उसके बाद 2 साल बाद, ऐसा नहीं था उधर, उसके बाद भी कई फैमिलीज़ आई वहाँ पे रहने के लिए। बट एक चीज़ ऐसी होती थी ना कि कोई फैमिली वहाँ पे 3 महीने से ज़्यादा टिक ही नहीं पाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। और अगर जो टिक जाती थी ना उससे बार, उनके साथ ऐसे कुछ होता था। वहाँ पे कुछ कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनको वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस हुई है। तो ऐसे सब कुछ होते रहता था बीच बीच में। बट अब मैं मेन मुद्दे बताऊँगा तुझको। 2-3 साल बाद वहाँ पे एक गुजराती फैमिली आई रहने के लिए। अंकल आंटी थे और उनके 2 बेटे थे, हमारे एज के होंगे, मस्त खेलते थे और हम लोग दोस्त थे अच्छे। और जो अंकल थे ना, उनका कुछ तो जलेबी का ऐसा कुछ ठेला था, तो और वो भी बहुत अच्छे थे। आंटी तो हमको बची हुई जलेबी वगैरह हमेशा देती थी, और बहुत अच्छी थी आंटी भी। तो वो लोग वहाँ पे रहने के लिए, शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल गया। ये लोग हम लोग के स्कूल में थे, अलग डिपार्टमेंट में, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है। बट एक रात ऐसे हुआ ना कि वो जो आंटी है ना, उसको ऐसे लगा कि उस पर ना कोई नज़र रख रहा है, और उसको हमेशा एक शैडो उसके घर में घूमते वक्त दिखाई दी। और उनके घर में हमने एक चीज़ नोटिस की कि एक टाइम के बाद उनके घर में बहुत सारे ऐसे वो चप्पल लगाते हैं,
वो गुड़िया लगाते हैं, पता है, वो ब्लैक मैजिक वाली, ऐसी ऐसी चीज़ें वो उनके घर के बाहर दिखने लग गई। इवन उनके बाहर वगैरह जब भी अमावस्या वगैरह होती थी तो वो नारियल वगैरह रखना, ऐसे ऐसे पूजा स्टार्ट हो गई। रात के समय अचानक वहाँ से चीखने की आवाज़, झगड़े की आवाज़ उनके घर से, ऐसे सब कुछ नॉर्मल हो गया था। और एक चीज़ हमने देखी ना कि जो आंटी थी जो पहले एकदम हेल्दी थी, एकदम अच्छी थी, उनके डॉक्टर के पास विजिट्स बढ़ गए, कि हमेशा उनका डॉक्टर के पास लेके जाना, थकना, मतलब ऐसे कि मतलब वो अगर नीचे भी आई ना तो भी उनको 2 मिनट बैठना पड़ता था नीचे आने के बाद, कि सांस चढ़ना, और वैसे सब चीज़ें हमने देख रहे थे। कुछ 3-4 महीनों में हमने नोटिस किया कि वो आंटी जो पहले एकदम हेल्दी थी वो एकदम सूख के पतली हो गई थी, एकदम पतली। और ऐसे लग रहा था कि उनकी एज मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 के बीच में होगी। वो औरत ऐसे लगने लग गई थी कि वो 95 ईयर्स की है। उनकी जो स्किन थी वो लटकने लग गई थी, उनकी जो आंखें थी वो बाहर निकलने लग गई थी। और कुछ टाइम बाद तो हमने देखा कि उनके सर पे धीरे धीरे सारे बाल झड़ रहे थे। 2-3 महीने बाद हमें पता चला कि आंटी को कैंसर हो चुका है, और वो उस इससे फाइट कर रही है, उस बीमारी से। और हमेशा उनके घर से आवाज़, चीखने चिल्लाने की आवाज़ हमेशा रहती थी। मुझे लगता है 13वें महीने पे आंटी की डेथ हो गई। और वो सब होने के बाद अंकल के लिए, उनके बेटों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब वो दुखी दुखी चीज़ थी, क्योंकि क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे आने के बाद आंटी, यहाँ पे आने से पहले आंटी को कुछ बीमारी भी नहीं थी, मतलब नॉर्मल शुगर, डायबिटीज़, वो कुछ कुछ भी नहीं था। बट यहाँ पे आने के बाद एकदम सडनली उनकी तबीयत 2 महीने में ख़राब होते गई, और फिर ये हो गया। उन्होंने भी सब अपना वो कार्य वगैरह किया, वो घर छोड़ के वो लोग चले गए। तो अभी उसके बाद हुआ कैसे कि मुझे लगता है कि 2012 या 14 के बाद, उसके बाद भी बहुत फैमिलीज आई, बट 2012-13 के बीच में वहाँ पे एक न्यूली मैरिड कपल आए थे। वो यूपी किधर से तो आए थे, और एज में भी बहुत कम थे। मतलब वो जो दीदी थी मुझे लगता है 19 या 20 साल की होगी, और जो भैया थे वो भी ज़्यादा उम्र नहीं होगी, मुझे लगता है मैक्स 25 साल के। वो ऐसे नॉर्मल लेबर का काम करते थे, और दीदी जो थी वो हाउस वाइफ थी। वो भी कुछ घर पे, पता है वो औरत लोग कुछ ना कुछ काम करते ना, वो टाइम पास करती थी। वो माल वगैरह रहता है ना बनाने के लिए, क्लिप्स वगैरह जोड़ना, वैसे वो टाइम पास काम करती थी। जो जी दीदी थी ना वो प्रेग्नेंट थी, और उसको हमेशा मेरी मम्मी हो गई या फिर बाजू की आंटी वगैरह हमेशा हेल्प करते थे कि कुछ उसको लगेगा। बेचारी छोटी भी थी, और वैसे ऐसी चीज़ें तो कुछ भी दवाई लगे या फिर डॉक्टर के पास लेके जाना हो तो हमेशा कोई ना कोई उसके साथ रहता ही था हमारी सोसाइटी में से। तो अभी हुआ कैसे ना कि वो जो दीदी थी उनको भी 3-4 महीने हो गए थे। वो सुबह हमेशा जल्दी उठती थी, क्योंकि उनके जो पति थे वो भैया जल्दी जाते थे काम पे। तो 5-6 बजे उनके लिए उठ के खाना बनाना, और फिर सब घर के काम करके दोपहर को वो सो जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, सुबह जल्दी उठे, सब काम वाम किया, और दोपहर को 1-1:30 बजे के आसपास वो सो गए। वो सो गए ना, और एकदम, क्योंकि वो दवाई वगैरह चालू थी उनकी वो सब चीज़ों की, तो उनको एकदम गहरी नींद आती थी। तो उस नींद में उनको ऐसे लगा ना, सो रहे थे, और नींद में उनको ऐसे लगा कि कोई तो है ना उनके सर पे हाथ घुमा रहा है, ऐसे होता है ना प्यार से सहला रहा है। उनको शुरुआती में लगा, क्योंकि नींद में थे, थोड़ा नशे में थे, वो गोली वो मेडिसिन के, तो उनको लगा कि शायद उनके पति है। तो उसको ऐसे वो झटक रही है कि अरे मत करो मत करो। ये धीरे धीरे जो हाथ है, और वो सपने में वो सब इमेजिन कर रही है। बहुत बार अपने साथ होता है ना कि अपन कोई जब सो रहे होते हैं और टीवी चालू है, तो हम सपने में अलग कहानी बनाने लग जाते हैं अपनी। तो उनके साथ भी वैसे ही हुआ कि हाथ आ रहा है, हाथ से आ रहा है, उनको लगा पति कर रहे हैं। बट वही हाथ है ना धीरे धीरे उनके सर के ऊपर से उनके गले तक पहुंच गया, और जोर से कोई उनका गला दबाने लग गया। उनको ऐसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, और उन्होंने जैसे ही आँख खोली, उन्होंने सामने देखा तो एक एक अजीब सा 10-11 महीने का बच्चा होगा, पूरा काला पड़ा हुआ है। ऐसे होता है ना कि कोयले जैसा काला था, कि उसने उसको जला दिया है। एकदम अजीब सी उसकी स्माइल थी, उसकी आंखें नहीं थी, आंखें थी ही नहीं, मतलब एक ऐसा गड्ढा था बस, और वो अजीब सा स्माइल कर रहा है और गला दबा रहा है। वो सब देख के उनको समझा नहीं, उन्होंने जोर से उसको झटका, और जैसे उन्होंने झटका ना, वो कहीं पे भी नहीं था। मतलब ऐसे था कि वो गायब हो गया। वो डर गई और बाहर चले गई। बाहर जाके सबको बताया जो भी थे सोसाइटी में वगैरह, और वो उन्होंने थोड़ी देर वो हमारे घर पे भी रुकी, और शाम को जब उसके पति आए तब वो घर गई। ठीक है, जब वो घर गई पति को भी बताया
कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, कोई तो है अपने घर में, ये सब चीज़ें। तो पति ने बोला कि इस टाइम में होता होगा ऐसे, तुम जल्दी सोया करो, तुम थोड़ी दवाई या मतलब होता है ना, तुमने मूवी देख ली होगी कोई, तुमने कुछ कर लिया होगा, तुम शांत रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने समझा वहम होगा तुम्हारा, तो ऐसे ऐसे करके उसको शांत किया। बट उस दिन के बाद है ना भाई, एक अजीब चीज़ ये होने लगी। और ये चीज़ भी मुझे क्यों याद है कि उस मोमेंट के बाद वो दीदी ने हल्ला मचा दिया था, चिल्ला चिल्ला के बाहर आ गई थी। पर उस दिन के बाद है ना, उस दीदी के साथ कुछ अजीब तो होने लग गया था। क्योंकि इसके बाद मैं तेरे को इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ, और ये मेरे मम्मी के साथ हुआ है। तो हुआ कैसे था कि हम उनके ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी जो मॉम थी वो मार्केट में गई थी सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए, सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए। मेरा भाई था छोटा, उसके साथ वो गई थी। तो जैसे ही वो ऊपर आ रही थी ना, मतलब हमारे फ्लोर पे आ रही थी, घर जा रही थी, वो दीदी उनको बाहर मिली। दीदी उनको बाहर मिली और एकदम ऐसे रोने की हालत में थी। मैंने पूछा क्या हुआ, सब ठीक है? तो ऐसे रोने लग गई कि भाभी मेरे पति कहीं तो चले गए, उनके पास चाबी है, और अंदर मैंने कुकर चढ़ाई थी, गैस चालू था, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, फट जाएगा जो भी, प्लीज़ आपके पास फ़ोन है क्या, कॉल करो। और उस ज़माने फ़ोन भी सबके पास इतना नहीं होता था, उनके पास नहीं था, बेचारे की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो बोलने फ़ोन है क्या, मतलब गैस चालू है, कुछ भी हो सकता है ऐसे वैसे। और तभी डर भी लगता था ना सिलेंडर विलेंडर फटने का, अभी तो अपने पास गैस व पाइपलाइन वगैरह है। तो बहुत पैनिक हो रही थी, बहुत। तो मम्मी बोली हाँ मेरे पास है। तो उन्होंने फ़ोन दिया, उसने अपने पति को फ़ोन किया, बोला आप चाबी लेके चले गए, ऐसा है अंदर गैस चालू है, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोले मेरे पास नहीं है चाबी। बोलते नहीं नहीं आपके पास ही, आप आ जाओ प्लीज़ आ जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। बोले आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। और वो आने तक वो दीदी ने रो रो के पूरा, सब आ गए थे फ्लोर की जितने भी थे ना, औरतें आ गए थे। 15-20 मिनट में उनके पति आए। उनको पूछे क्या हुआ, तो बोलते अंदर ये है, गैस चल रहा है ऐसे वैसे, चाबी दो जल्दी। बोले मेरे पास चाबी है ही नहीं। तो बोले क्या आप ही लगा के गए, चाबी आपके पास ही, ऐसे ऐसे वो उनको चिल्लाने लगी उसके पति पे। तो बोली नहीं मेरे पास नहीं है चाबी, तेरे पास ही है, तू ही हमेशा तो चाबी रखती है, ये देख तेरे पर्स में, दिखा क्या है क्या है। तो वो दे नहीं रही थी, तो उसने लिया उससे पर्स और ओपन किया, तो उसके ही, वो दीदी के ही पर्स में चाबी थी। बट वो फालतू में ऐसे एक ड्रामा क्रिएट कर रही थी, ऐसे चीज़ें। तो वो थोड़े औरत लोग भी भाई थोड़े ही हो गए कि भाई तेरे पास ही है तो तू क्यों नाटक कर रही थी। नहीं मुझे पता नहीं था, ऐसे वैसे। जब सब अंदर गए देख रहे थे तो भाई कोई गैस चल नहीं रहा था, उस पर कोई कुकर चढ़ा हुआ नहीं था। ये सिर्फ अपने आप में ये उसको एक वर्ल्ड में वो जी रही थी और वैसे प्रिटेंड कर रही थी कि ये सच में हो रहा है। ठीक है, उसी के अगले दिन, ये अगेन मेरे मम्मी के साथ हुआ। उसी के अगले दिन क्या हुआ ना कि मेरी मम्मी ऐसी कुछ काम कर रही थी, शाम का वक्त था, दिया बत्ती वगैरह कर रही होगी। ये लड़की भागते हुए हमारे घर पे आई, और बोलने लग गई कि दीदी दीदी नीचे आ जाओ, भाभी नीचे आ जाओ। मैं बोली क्या हुआ? बोलते नीचे आओ प्लीज़, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, हमारे फ्लैट में आ जाओ। मम्मी को लगा भाई कुछ वापस हो गया रहेगा। गई मम्मी नीचे, नीचे गई तो मम्मी बाहर खड़ी थी। बोलते दीदी अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, ऐसे रोने की हालत में। बोली क्या हुआ बताओ, आप इधर से बताओ, मैं नहीं अंदर आने वाले। बोलते प्लीज़ अंदर आओ अंदर आओ। तो मैं बोली ठीक है मैं जाती हूँ। तो मम्मी मेरे भाई को लेके गई थी साथ में। जैसे ही अंदर गई ना, वो है ना अपने किचन की तरफ इशारा करने लग गई कि दीदी वो देखो ना, वो मुझे बुला रहा है, वो मान नहीं रहा है, वो मुझे बुला रहा है अंदर। और उस मोमेंट मम्मी ने अंदर देखा, अंदर कोई नहीं था। और वो बस इमेजिन वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे मारेगा, ऐसे कुछ भी बोल रही थी मम्मी ने। भाई उस मोमेंट पर मेरी मम्मी डर गई, वो भाग के हमारे घर पे आ गई और डोर लॉक कर दिया अंदर से। और उस दिन के बाद हमने डिसाइड किया कि बस ये औरत थोड़ी क्रैक है, इसको कुछ तो हो चुका है। और उसके 3 दिन बाद वो पूरी सिचुएशन मेरी आंखों के सामने अभी भी ऐसे फ्लैश करती है भाई। क्योंकि मुझे याद है संडे था, सुबह के 8:30 बज रहे होंगे और सब सो रहे थे क्योंकि संडे को हर कोई लेट ही उठता है। और अचानक से भाई है ना, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लग गई कि कोई तो बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसे वैसे आवाज़ आने लग गई। और हमने देखा कि हम लोग के विंडो के साइड से आ रही है। सुबह के 8:30 बज चुके, ठीक है, 7:30 8 बजे के आसपास सुबह ही थी। तो विंडो के इधर से आ रही है आवाज़। तो हम लोग देखने गए, सब बाहर गए, हमने देखा कि सब सोसाइटी के, सामने वाली सोसाइटी के हमारे सब खिड़की में आ चुके हैं उनके। और हम देख रहे हैं तो भाई नीचे एक खिड़की थी, वही जो वहाँ पे जहाँ पे वो फ्लैट है ना, वहीं पे वो दीदी, वो औरत जो थी, वो भाई उनकी ग्रिल होता है ना, तो अपने खिड़की का ग्रिल कैसे छोटा ही होता है, मुंबई में पता होगा, छोटी सी खिड़की और छोटा। तो ग्रिल में ऐसे एकदम वो कोने में एकदम ऐसे बच्चे के जैसे बैठी हुई है और रो रही है। और उसका आवाज़ एक बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होगा।
बच्चे रोते तो कैसे अब ऐसे रो रही है रो रही है रो रही है, और उसका जो पति है वो उसको अंदर लेने की कोशिश कर रहा है, वो मान ही नहीं रही, मान ही नहीं रही। और वो कैसे कैसे कुछ ने कुछ किया, उसको ट्राई करा, कोई नहीं जा रहा भाई, कोई मदद के लिए जा ही नहीं रहा क्योंकि सब डरे हुए हैं। बस वो पति उसको कैसे कैसे मदद कर रहा है, फिर उसको कुछ दोस्त वोस्त है, फिर उसने कुछ शायद उस पर कुछ छिड़का, कुछ गंगा जल वगैरह, और फिर वो शायद छिड़का वगैरह, और फिर उसको अंदर लेके गया। उस दिन सोसाइटी वालों ने उस ओनर से वगैरह भी बात की, बताई, और दूसरे ही दिन उनको खाली करवाया गया कि भाई ये ऐसे ऐसे चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको तो निकाल दिया, ठीक है, उधर से। और हुआ भी कैसे कि, और अभी ये बात भी आती है कि हमें ये भी लगता है मुझे कि हमको वो ओनर को बता देना चाहिए था, बट तो ओनर को क्या बता था कि किसी लड़की ने उधर जान दी, तो भाई वो तो उसने तो अपने इससे दी ना, किसी किसी कोई बीमारी की वजह से गया तो उसके वजह से गया, तो कोई प्रूफ नहीं था कि हम उसको कुछ बोल सके, और वो उस पर, और वो भी क्या ही एक्शन लेता। तो ऐसा हुआ और उनको निकाल दिया गया। और 3 महीने बाद हमने ये भी न्यूज़ सुनी कि वो जो दीदी थी उसका मिसकैरेज हो गया था, वो बच्चा पेट में ही मर गया था। तो अभी ये चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, दिख रही थी, हम भी वहाँ पे कभी खेलते थे, वहाँ से गुजरते थे ना, तो हमको हमेशा लगता था कि वो जो की होल है ना, वहाँ से कोई देख रहा है हमें, तो ये हमें फील होता था। और बहुत से रूमर्स, मतलब तुझे पता होगा कि एक छोटी सी बात होगी ना तो उसको इतना पूरे एरिया में बताया जाएगा, तो बहुत रूमर्स थे उस घर के बारे में। तो अभी 2017 का टाइम था, वो जो फ्लैट है ना वो एक भैया ने ख़रीद लिया। उनकी एज बहुत कम थी, अपने जितनी होंगे 22-23 साल के होंगे कुछ, और उनकी जॉब वगैरह अच्छी थी, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था कि आगे जाऊंगा तो मैं, उनकी फैमिली वैमिली आएगी यहाँ पे और बीवी बच्चे यहीं पे रहेंगे। उन्होंने वो फ्लैट लिया था और वो फ़िलहाल के लिए तो अकेले ही रहते थे, और बेस्ट भैया थे भाई वो, हमेशा आएंगे, चॉकलेट देंगे हमें, बैट वैट के भी पैसे दिए थे उन्होंने एक बार, खेलेंगे वगैरह हमारे साथ, सही थे, सब कुछ एकदम बढ़िया था। तो वो उस फ्लैट में रहने लग गए, और हमने इतनी कभी बातें कुछ उसके बाद सुनी नहीं, ये सब नॉर्मल नॉर्मल चल रहा था। और वो भैया कैसे अकेले थे, और छोटे ही थे यार, तो कभी हमारी भी मम्मी वगैरह रहती थी, कुछ उनको खाने में अच्छा बना है तो उनको देना, या फिर उनके घर में उन्होंने कभी कुछ लाया तो हमको देते। तो ऐसे हमारे फैमिली रिलेशन भी ठीक ठाक ही थे। उनकी मॉम कभी कभी आती थी उनके घर में रहने के लिए, तो वो भी जान पहचान में थी हमारे साथ। तो हुआ कैसे कि सितंबर का टाइम चालू था, मेरे उस वक्त 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, और सितंबर में तुझे पता है अपने इधर एक त्यौहार होता है महाराष्ट्र में, गणपति उत्सव। तो गणेश उत्सव के लिए हमारे गाँव का जो घर है वहाँ पे गणपति बप्पा आते हैं, तो और हमें जाना ही पड़ता है क्योंकि हमारे ही घर पे आ रहे हैं। बट वो टाइम ऐसा था कि मेरा जो ट्यूशन था, क्लासेस था, उधर एग्ज़ाम थी, और स्कूल में छुट्टी थी बट ये लोग दे नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि हम एक ही दिन छुट्टी देंगे, हमें नहीं पता ऐसे। और एग्ज़ाम भी थी, तो मेरे अपने मम्मी पापा पता है, तो मुझे ये लोग ने मना कर दिया कि तू कुछ दिन के लिए यहाँ रहे, भैया के पास रहे, और खाना वाना तो वो बनाते ही है, और उनके साथ 2 दिन की बात है, हम भी जाके आ जाएंगे जल्दी। तो ऐसा हुआ, तो मैं बोला ठीक है चलो। मैं भी तभी एक्साइटेड था, मतलब ऐसा था कि जब हम बचपन छोटे रहते हैं, हमें माँ बाप से वो फ्रीडम चाहिए रहती है, तो मेरा था कि भाई चलो लेट सोऊंगा, ऐसे वैसे तेरे को पढ़ाई वढ़ाई का इतना कुछ टेंशन था नहीं, तो वैसे सब बढ़िया था। वो लोग गए गाँव, और मैं भैया के इधर रहता था। 1-2 दिन हुआ, मैं एग्ज़ाम जाके आता था, खेलता था दिन भर, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता था, होमवर्क भी नहीं। होमवर्क भी कुछ नहीं करता था, मज़े करता था क्योंकि कोई है नहीं ना, मम्मी कोई बोलने के लिए नहीं है। भैया वो रात को आते थे, मस्त WWE देखते थे, तो बढ़िया चल रहा था। तो अभी वो कैसे सैटरडे का टाइम था और संडे सुबह मेरी एग्ज़ाम थी साइंस की, और मेरा कुछ पढ़ के नहीं हुआ था, कुछ पढ़ के नहीं हुआ था। और उस दिन हम लोग को जो हमारे सर थे उन्होंने डांटा था, चिल्लाया था कि भाई तुम पढ़ के आओ, नहीं तो हम पेरेंट्स को बुलाएंगे। तो फिर मैं जैसे ही ट्यूशन से छूटा, घर गया भैया के, और पढ़ाई स्टार्ट कर दी। पढ़ाई स्टार्ट करके कुछ तो 7:30-8 बजे होंगे, मैं उनके, और उनका जो घर था ना, मैं तुझे बताऊँ तो वो 1 रूम किचन था, एक हॉल एक किचन। पर तुझे पता होगा कि बहुत सारे लोग 1 रूम किचन को 1 बेडरूम कन्वर्ट करते, किचन की जगह उन्होंने बेडरूम बनाया था, और किचन उन्होंने हॉल में एक छोटी सी जगह पे बनाया था। तो बेडरूम में मैं था उनके, ठीक है, जहाँ पे किचन था पहले, तो वहाँ पे था, और मैं पढ़ रहा था, ठीक है, पढ़ रहा था, टेंशन तो और यहाँ वहाँ की बातें, एकदम डर का माहौल था, ठीक है, पढ़ रहा हूँ। और पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसे लगा कि है ना, मेरे पीछे से है ना किसी ने फूंक मारी हो। जब फूंक मारता है ना, ऐसे हवा आती है, तो मैंने ऐसे जैसे पीछे देखा ना, तो पीछे तो दीवार है, कोई नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या है, क्या हुआ, क्या ऐसे मेरे को लग रहा है।
और उसके बाद बोला कि जाने दो, कुछ रहेगा, मैं अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। और पढ़ते पढ़ते ऐसे ही अपन नज़र घुमाई तो मैंने देखा कि मेरे पैर के नीचे भाई वही काला बच्चा जो वो दीदी को दिखा था ना, जिसकी आंखें नहीं है, एकदम कोयले जैसा काला, एकदम जला हुआ, वो मेरे नीचे था और हंस रहा था। जैसे मैंने वापस वहाँ पे देखा तो कोई नहीं था, गायब हो चुका था। उस मोमेंट पे मेरे को ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे कुछ तो है। मैं उधर से निकला, मैंने वो लॉक किया और नीचे भाग गया। नीचे जाके नीचे लोगों में बैठा था। बस मुझे कुछ समझ नहीं रहा था भाई। मैं बता रहा हूँ भाई, माँ कसम, मैं इतना डरा हुआ था उस मोमेंट पे कि मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा। मैं 1.5 घंटा उधर बस बैठा हुआ था, उस वहाँ पे वो नीचे जो बेंच होती है और बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद भैया आए, उन पे क्या हुआ, नीचे क्यों बैठा है, खेल रहा था क्या? बोला नहीं नहीं चलो जाते हो। बोला चल चल ऊपर चल जाते हैं। मैं बोला हाँ चलो चलो गया। और उन्होंने पूछा खाना वाना, उन्होंने मुझे परोसा। पूछे क्या हुआ, कुछ टेंशन है, ट्यूशन में कुछ हुआ, कोई बोला, कोई मार, टीचर वीचर ने मारा तुझे? बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, थोड़ा कल एग्ज़ाम है ना तो थोड़ा। अरे कोई नहीं तो आराम से चिल मार, हो जाएगा एग्ज़ाम। और मैं फिर उधर ही कैसे कैसे करके, मेरे को डर तो लग रहा था, फिर मैं कैसे अपने वो ये आके सो गया। मतलब नींद आ नहीं रही थी बट वो होता है ना, कंबल ओढ़ के मैं सो गया। ऐसे मुझे उस दिन, ऐसे उस रात पे मुझे कंटिन्यू लग रहा था कि मुझे कोई ना कोई देख रहा है, कोई ना कोई देख रहा है, और बहुत डरा हुआ था भाई। वो रात भाई मेरे लाइफ की सबसे डरावनी रात थी उस फ्लैट में। मैंने ना भाई खुद को है ना उनके वो हॉल में पाया, कि मैं हॉल में उनके बैठा हूँ और मुझे ना सामने वो दीदी दिख रही है, वो ऐश्वर्या जहाँ जिसने खुद को वहाँ पे लटकाया था, वो दिख रही है वही कंडीशन में। उसकी दोनों आंखें बाहर लटक रही है, वो अजीब तरीके से रो रही है। उसके पूरे बॉडी में भाई मार्क्स लगे हुए, उसके नाखून नहीं है, और उसके हाथ में एक चाकू है जैसे वो खुद को ऐसे खरोड़ रही है। मैंने आजू बाजू देखा तो फ्लैट तो यही है जो भैया ने जैसे रेनोवेट किया था, उनकी टीवी मुझे सामने दिख रही, बट ये ऐश्वर्या मुझे उस टाइम की दिख रही है, क्योंकि मैंने उसको तभी देखा था। वो मेरी तरफ देख के ऐसे वो खरोट रही है, और जैसे ही उसने मेरे को देखा वो भाग के मेरी तरफ आई है। भाग के मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। उसकी आंखें ऐसे झूल रही है भाई, वो दौड़ के मेरे तरफ चाकू लेके आ रही है। मुझे कुछ नहीं समझ रहा, मैं उठा वहाँ पे और बेडरूम में भागा। वो बेडरूम में भाग भाग के मेरे पास आई है, और ऐसा मैं भैया को उठा रहा हूँ, भैया उठ नहीं रहा है। सामने देख रहा हूँ तो ये आ चुकी थी, और ऐसे भी देख चुके इसके हाथ में चाकू था और मुझे मारने ही वाली थी, कि उसने वापस घुमाया और खुद के गर्दन में जोर जोर से मारने लग गई। उसकी गर्दन ऐसे एकदम वहां से खून निकल रहा है, ये निकल रहा है, और चिल्ला रही है। और उस मोमेंट में मेरी आँख खुल गई भाई। मैंने देखा तो मेरे बाजू में भैया भी उठे थे। मैंने उनको बताया कि भैया ने पूछा क्या हुआ, मैंने बोला कुछ नहीं, पानी वानी पिया और वापस सो गया। दूसरे दिन मैं उस एग्ज़ाम के लिए नहीं गया। जब मम्मी आई, मम्मी को मैंने ये सब सिचुएशन बताई। मम्मी ने फिर भैया को भी पूछा, और तभी भैया को समझ गया कि उस फ्लैट में उनको भी ऐसे सपने आते थे। उनको रोज रात को एक औरत वहाँ पे दिखती थी, वहाँ पे उनको वैसे सपने आते थे। तो उन्होंने भी पूजा वूजा करवाई, सब कुछ करवाया, एक बाबा वाबा बुलाया, और उनके गांव से एक बाबा आया था उस दिन। पूरा उसने हवन ववन मांड के रखा था। तो पहले तो उन्होंने आने से मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगा, बेडरूम को कैसे कैसे रिक्वेस्ट करके लाया गया। तो वो जो बाबा थे वो बहुत सिद्ध थे, मतलब बहुत, उनको बहुत सारे सिद्धियाँ वगैरह थे उनके पास। तो पूरा घर घूमे तो उन्होंने एक तरफ इशारा किया कि यहाँ पे क्या है। बोले यहाँ पे तो पानी की टाकी रहती है ना ऊपर, जनरली वॉशरूम के ऊपर रहती है। बोले नहीं नहीं यहाँ पे कुछ तो है। तो कुछ नहीं, पानी की टाकी है। बोले नहीं नहीं यहाँ पे कुछ तो है, इसको निकालो। और भैया बोले कि बाबा कुछ नहीं है यहाँ पे, पानी आता है यहाँ से, इसको निकाल नहीं सकते। बोलते मेरे को नहीं पता, ये निकालो नहीं तो ठीक नहीं होगा। फिर उन्होंने नीचे से कुछ मजदूर वजदूर लाए, उनको मदद से वो काट वाट के उसको निकाला। जो वो निकाला ना, उसके अंदर उन्होंने देखा तो एक लाल कपड़ा था, उसके अंदर एक नारियल, कुछ वो रहता है ना बाउली, मतलब ऐसे डॉल्स और गुड़िया उड़िया ऐसे बांध के रखा थे, ब्लैक मैजिक का सामान बांध के रखा था। और वो देखते ही बोला कि भाई यही है रीज़न, यही यही जड़ है इस सारे चीज़ों की। तो उन्होंने जब वो वहाँ पे खोला ना उसको, तो वो बाबा बोले कि यह दईनी है, दईनी। अभी दईनी जिनको नहीं पता, दईनी बंगाली कल्चर में एक चुड़ैल है, और वो ऐसे काला जादू और वो करके ही सिद्ध होती है। तो उन्होंने ये बताई कि जब ये बिल्डिंग बनी थी, हमारी बिल्डिंग जैसे बोला कि बहुत पहले बनी हुई थी, तो जब बनी थी तब उसके बाद वहाँ पे एक फैमिली रहने को आई थी, बंगाली फैमिली थी।
मतलब फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ ही थे, और हस्बैंड भी उनका कुछ काम भी ठीक ठाक नहीं चल रहा था, और उनको बच्चा नहीं हो रहा था। तो वो जो औरत थी ना, उसने सब टोटके आजमाए थे, ये वो डॉक्टर वॉक्टर, बट उनको बच्चा ही नहीं हो रहा था। तो उसने उस चक्कर में हुआ ना, ये डायरेक्शन में हो गई थी कि उसको लगता था कि मैं जब ये ऐसे सब चीज़ें करूँगी ना तभी मेरे को बच्चा होगा, ऐसे ऐसे उसको उसने जानकारी निकाली थी। तो एक बाबा के पास गई थी, तो वो सब वो ब्लैक मैजिक वगैरह करता था, तो उसने उससे पैसे लिए थे और उसको वो दहीनी दी थी। अभी दहीनी तेरे को अपने घर में रखनी पड़ती है, ठीक है, और वो दहीनी की भी डिमांड रहती है, ऐसे कहते हैं। तो उसको उसने वो दहीनी भी लाई थी, वहाँ पे रखी थी, और उसने उस चक्कर में उसको बच्चा होने के लिए उसने ऐसे दिखाया था कि उसने एक बच्चा अडॉप्ट किया था, जो 9-10 महीने का था, उसको अडॉप्ट किया था, और अचानक से वो बच्चा गायब हो गया था। तो ऐसे कहते हैं कि उस औरत ने उस बच्चे की बलि दी थी और ये दहीनी को एक्टिवेट किया था। और ये ऐसा था ना कि तू कभी भी कोई ब्लैक मैजिक वगैरह करता है ना, और लोग बोलते हैं ना आता है तेरे पास, तो ऐसे ही नहीं आता भाई, वो दूसरों से घटता है और तेरे पास ऐड होता है। तो उसके साथ भी यही हुआ कि जो उसके रिलेटिव्स थे, जो आजू बाजू वाले लोग थे, उनके साथ वो उनके पास वो कम कम हुआ, और उसके पास आते गया आते गया आते गया, इतना आया कि भाई इसका जो पति था ना, वो कुछ तो एकदम, वो पता है वो छुरी को धार वगैरह करते हैं ना साइकिल पे, वो उसका काम था। वो लेके उसका पता नहीं कुछ हो गया, उसने कोई दुकान डाला, उसकी बरकत हो गई, और उसने मुंबई साइड में वो फ्लैट ले लिया, यहाँ पे रेंट पे रहते थे, ये छोड़ के वहाँ पे गए। बट इसने जो दैनी थी वो अभी भी वहाँ पे रखी थी, और वो जो भी वहाँ पे आता था उसकी सारी सुख शांति लेके उनको देती थी वो, और वैसे वो था। और ये सब चीज़ें हो रही थी, तो वो बाबा ने लिया उसको, फेंका वेका, ऐसे सब चीज़ें वो की, उस पर कुछ तो अपना तंत्र क्रिया वगैरह करने लगे वो बाबा। और तुझे ये बात जान के भाई हैरानी होगी भाई, कि वो जो दहीनी थी ना, वही सब चीज़ें ये करवा रही थी। वहाँ उस फ्लैट में जितने भी लोगों की जाने गई ना भाई, वो रैंडम नहीं था, वही उनसे करवा रही थी। और तुझे एक बताऊँ तो, जहाँ पे मुझे वो बेडरूम में वो ऐश्वर्या दिखी थी, वो वही जगह थी जहाँ पहले किचन हुआ करता था, और वो वही जगह थी जहाँ पे मेरे दोस्त के मम्मी को एक लड़की बैठी हुई दिखती थी, और कोई नहीं, तो वो ऐश्वर्या ही थी। तो वहाँ पे और लोगों को भी ऐसी चीज़ें होती थी। और तुझे पता है कि वो मैं बोला ना कि वो जो दीदी थी उसको एक बच्चा दिखाई देता था काला सा, तो वो बच्चा कोई नहीं था, जो बच्चे की बलि दी थी ना, वो वही बच्चा था जो हमेशा बीच बीच में दिखाई देता था, और वो हमेशा वहाँ पे ही प्रेजेंट था, वो खेलता था, ऐसे था। और वही बच्चा उस दीदी को परेशान किया था। और तुझे पता है कि उस बच्चे देख, तेरे को मैंने बोला कि उस दिन संडे था, और उस दीदी बहुत अजीब करने लग गई थी वहाँ पे, एक ऐसे बच्चे की तरह रो रही थी। दीदी के शरीर में उस बच्चे ने कब्जा कर लिया था, और वो उसके जैसे हरकत कर रहा था, क्योंकि वो दीदी भी प्रेग्नेंट थी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, और उसी जान जा रही थी। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अजीब थी भाई। तो फाइनली वो सब हुआ, उन्होंने बांधा बांधा और वहाँ पे फेंक दिया उस चीज़ को, और लॉक कर दिया कि वहाँ ना आ पाए। बट जो बच्चा था और वो जो दैनी थी ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो सब पूजा वूजा करने के बाद वो भैया को ऐसे कभी बुरे सपने वगैरह कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल हो गया। फिर उनकी भी कुछ सालों बाद शादी हो गई, वो भी चले गए। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि ये फ्लैट उनका खुद का था, उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए ही लिया था, फिर भी वो वहाँ पे रहे नहीं, उन्होंने वो फ्लैट रेंट पे दिया और वो कहीं और रहते थे। तो वैसे ही चल रहा था, और इतना हम उसके बाद हमको कुछ सुना ही नहीं दिया। बीच बीच में होता था कि अरे ये लड़की, मतलब एक छोटी बच्ची वहाँ पे, मतलब एक फैमिली आई थी, उनकी छोटी बच्ची थी, वो रोती थी कि उसको कोई तो दिख रहा है, कोई तो दिख रहा है। बट उसके अलावा ऐसा कुछ बड़ा ये इंसिडेंट हुआ नहीं, ऐसे सब कुछ नॉर्मल रेस हुआ। मतलब वो जो भैया थे उनकी मदर की भी एज अभी बहुत ज़्यादा हो गई थी, फादर उनको नहीं थे, तो उनकी मदर की एज होगी मतलब 60-70 के बीच में वगैरह। तो उनने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, मदर की अभी हालत ख़राब होते जा रही है, मतलब बीमार बीमार रहती है। तो बोले कि, और उसकी जो मम्मी थी ना, उनकी जो मम्मी थी, उनको मतलब उनके साथ रहना नहीं था। तो उन्होंने मम्मी को कन्विंस किया कि आप आ जाओ हमारे साथ रहो, तो मान नहीं रही थी। तो बोले कि ठीक है, आप काम करो, अपना जो दूसरा फ्लैट है वहाँ रहो, वहाँ जो है वो रेंट पे नहीं दूंगा, आप वहाँ रहो, एटलीस्ट आप हमारे नज़र में रहोगे। तो भैया 2-3 बिल्डिंग छोड़ के ही रहते थे, तो उनकी मम्मी उस फ्लैट में रहती थी भाई। बट बराबर 1.5 साल पहले भाई उनकी मम्मी आई थी, और उनके में एकदम फिट एंड फाइन थी, एज थी बट बीमारी नहीं थी उनको कुछ,
कि वैसे ही थोड़ा बहुत बुखार वुखार, मतलब बीमारी, मतलब वो जो बुढ़ापे में आती है ना कि कमर दुख रही है वो दुख रही है, बट ऐसी कुछ सीरियस बीमारी नहीं थी। और गाँव में इतने साल से वो गाँव में ही थी। बराबर आने के 2 महीने बाद भाई उनकी भी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। और तभी से भैया को बहुत ज़्यादा शौक लगा था भाई की, क्योंकि उन जैसे वो इकलौते थे, उनके डैड बचपन में ही गए थे, मम्मी थी वो भी चली गई, और इस फ्लैट की वजह से। ये सब 1.5 साल पहले हुआ था, बट उनका फ्लैट कोई ख़रीद ही नहीं रहा था, वो फ्लैट उन्होंने बेचने को निकाला था, और कुछ 1 महीने पहले उनका वो फ्लैट बिक गया। और यही रीज़न है कि वो स्टोरी मैं ये अपने ऑडियंस को बता पा रहा हूँ। ये सब हमारे साथ मुझे लगता है पिछले 15-20 साल में बीच बीच में हुआ है। और अभी भी वो कहते हैं ना कि भले वो बांध दिया जो भी किया, बट वो दयनीय और वो जो बच्चा है ना वो इतना पावरफुल है, क्योंकि तड़पती होगी ना भाई उसकी आत्मा, तो इतना पावरफुल है कि वो भले घर में नहीं आते, बट वो खिड़की के इधर मंडराते रहते हैं। और वही रीज़न होगा वो आंटी भी चली गई। तो भाई ये स्टोरी थी जो हमने अपने आंखों के सामने होती हुई देखी है थ्रू आउट क्रेजी भाई, दिस ईयर्स। क्रेजी भाई। ये सब देखने के बाद कैसे सह लेता भाई। नहीं नहीं, सहना नहीं होता भाई, ये सब होता है ना तब उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि एक इंसिडेंट होता है उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, फिर एक इंसिडेंट होता है। बट जब बहुत ऐसे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट एक साथ आते हैं ना, तब वो डॉट कनेक्ट होते हैं और पता चलता है कि भाई ये रीज़न था। एक सिमिलर मेरे साथ भी हुआ है भाई, मतलब ये रियल एक्सपीरियंस है। मैं ना 14-15 साल का था, काशी मेरा में रहता था तभी। तो एक शमशान भी है उधर, उसके आसपास हमारा बिल्डिंग एरिया था। मेरे बिल्डिंग के बाजू में ना मेरा एक दोस्त रहता था, स्कूल मेट था। तो मैं ना उसके बिल्डिंग में जाता था क्रिकेट विकेट खेलने, क्योंकि मेरे बिल्डिंग में मेरे कोई ऐसे खास दोस्त थे नहीं। तो उसकी जो बिल्डिंग है ना वो ऐसे यू शेप की थी, बीच में एक ग्राउंड था और उसमें हम लोग क्रिकेट विकेट खेलते थे। 7 माले की उसकी बिल्डिंग थी, वो 6th फ्लोर पे रहता था। तो हम डेली बेसिस में मेरा आना जाना हुआ, मेरी ना नज़र पड़ी 3rd फ्लोर के एक फ्लैट पे। उसका जो विंडो है ना वो किसी दिन बंद रहता था, किसी दिन खुला रहता था। ऐसे तो नॉर्मल बात है, लेकिन मेरे को मेरा दोस्त बोला कि उधर तो कोई रहता ही नहीं है, और वो कभी कभी खुला रहता है कभी कभी बंद रहता है वैसा। फिर मेरे को तो क्यूरियोसिटी हुई, लेकिन मेरी फटी भी कि अरे क्या है ये, कोई आता जाता रहेगा तो कोई रात को आके कुछ क्या करता होगा पता नहीं। ये लोग को भी नहीं पता, वो बोलते सालों से बंद है, लेकिन कभी कभी खिड़की खुली रहती है कभी कभी खिड़की बंद रहती है। तो ऐसे तो ठीक है, एक आध हफ्ते महीने भर में ना मैं भूल गया। तो ऐसे ही खेलते खेलते ना एक दिन रैंडमली एक छोटा बच्चा रहेगा, 6th या मतलब मैं रहूँगा 14 साल का, तो वो 6th में रहेगा तो 12 साल या 11 साल का रहेगा। तो खेलते खेलते ना उसने शॉट मारी ज़ोर से। प्लास्टिक की बॉल होती है मालूम है, और रबड़ से खेलते नहीं थे, प्लास्टिक से खेलते थे तभी। तो प्लास्टिक की बॉल ज़ोर से लगी और वो खिड़की है ना, खिड़की के अंदर बॉल चले गई। तो हम लोग बोले कि कौन जाएगा भाई उधर, और ऊपर से वो दरवाज़ा बंद। तो बोला कि कौन जा सकता है भाई, नहीं जा सकते हो। लेकिन एक दूसरा लड़का जिसका बॉल था बोलता मुझे बॉल चाहिए, मुझे बॉल चाहिए या तो मुझे पैसे दे। और वो टाइम पे 20 रुपये भी किसी के पास रहते नहीं थे भाई। और वो बच्चा तो और भी छोटा था, वो डर गया कि अगर ये बॉल का पता चला तो मम्मी मारेगी, और पैसे तो मिलेंगे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मार ज़रूर खाएगा कि क्रिकेट खेल के बॉल दूसरे की बॉल घुमा दी। तो बच्चे को ये था कि एक बार जाके देख के आता हूँ कि अगर बोलते ना कोई रहेगा अंदर, क्या पता कोई रहता हो, खिड़की खुली थी, बोला कोई अंदर रहेगा तो उनसे मांग के आ जाता हूँ। तो गया, और जाने के बाद ना 10 मिनट हम लोग रुके, मतलब फ्रेंड्स, कि अभी क्या हो गया, ये घर पे चला गया क्या, क्योंकि आया नहीं वो नीचे। तो पहले हम लोग उसके घर गए, तो घर पे तो नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग, मतलब आधा 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो आया ही नहीं, वो नीचे ही नहीं आया। तो फिर हम लोगों ने ना उसके पेरेंट्स को बताया कि वो ऐसा ऐसा करके 3rd फ्लोर जा रहा था और आया ही नहीं अभी तक। सब इंसिडेंट बॉल बॉल का बता दिया। तो हम लोग सब गए, और क्या देखते हैं हम लोग, दरवाज़ा बंद है। तो दरवाज़ा बंद है तो गया किधर ये। तो फिर अचानक ना जोर से आवाज़ आई चीखने की, इतने ज़ोर से चीखने की आवाज़ है कि हम सब डर गए। तो हड़बड़ा गए और दरवाज़ा बंद था।
हम लोग गए फटाफट किसी मतलब एक हमारे इधर ना एक दोस्त था, उसको है ना वो लॉक्ड डोर गोदरेज का दरवाजा ना उसको खोलने आता था, बिसलरी के बॉटल से खोल दिया उसने। जैसे ही वो अंकल लोग, हम लोग तो बहुत डरे हुए थे और पीछे खड़े थे। अंकल लोग घुसे, देखते कि वो जो बच्चा था ना 12-13 साल का, वो लेटा पड़ा है बेहोशी की हालत में। और जैसे ही उसको हम लोग ने, अंकल लोग ने ना थोड़ा पानी वानी देखा तो कोई भी नहीं घर पे, बॉल पड़ा हुआ है जगह पे, तो उसको थोड़ा पानी वानी मारा है। और जैसे ही वो उठा ना, मारने लग गया, सबको मारने लगे, मतलब ऐसे। वो डर गया बहुत और इधर उधर भाग रहा है, बोलते हैं ना एंशियस हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, और वो देख रहा है जो भी चीज़ घर पे पड़ी है ना हम पे मार रहा है, मतलब अंकल लोग पे मार रहा है उठा उठा के, और कुछ बोल नहीं पा रहा है। और जैसे जैसे उसके जो मॉम आई, वो उन्होंने आवाज़ दी उसको, तो भागा, रो रो के भागा और उसके मॉम को गले लगा लिया, तो थोड़ा वो शांत हो गया। तो उसके बाद हम लोग थोड़े सस्पिशियस तो हो गए कि क्या हो क्या हो क्या गया, रहा है? हाँ एकदम अर्जेंट। तो हम लोग फटाफट उसको ना डॉक्टर के पास लेके गए, क्योंकि ना वो बोल नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर क्या बोला पता है, उसने इतने ज़ोर से चीखा कि उसका जो वोकल कॉर्ड है ना वो डैमेज हो गया, तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। और अभी वो ना एकदम हाइपर एंशियस हो गया, जिसको भी देखता था ना वो मारता था उसको, मतलब डरता था, डर के मारता था, ऐसा नहीं कि किसी को मारने के लिए। जैसे कि अगर समझ तुझको देख लिया या मुझको देख लिया तो कोई चीज़ लेके मारेगा और भागेगा, वो मतलब ऐसा। पागल हो गया हाँ था। पागल हो गया था, और एक्चुअली उसको उसके बाद मेंटल असाइलम में डालना पड़ा। तो अभी हम लोग ये सोच रहे थे कि वो दरवाज़ा जो था बहुत टाइम से लॉक था, वो दरवाज़ा खुला कैसे? और खुला तो खुला, वो अंदर गया तो उसने ऐसा क्या देखा कि इतने ज़ोर से चिल्लाया कि उसकी मतलब आवाज़ ही चले गई। आज के डेट में वो मेंटल असाइलम में, कभी कभी उसके पेरेंट्स मिलने जाते हैं, लेकिन अभी तक उसका मतलब बोलते हैं ना, पता ही नहीं उसने ऐसा क्या देखा कि कि ऐसे 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 वो चीख पड़ा और उसके बाद इतना उसको तकलीफ हुई। अभी वो बात ही नहीं कर पाता है, ना वो बोल पाता है ना वो सुन पाता है। भाई ये मेंटल असाइलम की एक हॉरर स्टोरी मेरे पास भी है। हाँ बता ना। तो हुआ कैसे था ना, ये जो स्टोरी है ये कनाडा की स्टोरी है, ठीक है। वहाँ पे एक्चुअली एक ये है जगह है, और वहाँ पे मेरा दोस्त, मतलब मैं बताऊँ तो कैसे कि एक्चुअली बहुत सालों पहले की स्टोरी है, 90s की स्टोरी है। और एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ पे पहले मेंटल असाइलम था, और वहाँ पे वो सब बाद में खाली करके वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, आजू बाजू थोड़े और बिल्डिंग करके, और उसी यूनिवर्सिटी पे मेरा एक दोस्त पढ़ता है। तो ये स्टोरी उसके कॉलेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बताई जाती है, क्योंकि वहीं पे वो हुई है। तो मेंटल असाइलम था, और उधर एक एनी नाम की एक लड़की रहती थी। उसको काफ़ी यंग एज में ही वहाँ पे लाया गया था। और तभी के टाइम में कैसे होता था कि इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी और मेडिकल भी इतना आगे बढ़ा नहीं था। तो उसको जब वो बहुत छोटी थी ना, 16-17 साल की उम्र में, तब उसको मेंटल असाइलम में लाया गया था। तो वो हमेशा वो रहती थी ना, तो वो हमेशा एक बातें कहती थी कि अरे मेरी फैमिली कब आएगी, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरी फैमिली वैसी है। ऐसे ऐसे वो मेंटल असाइलम में ही थी। कुछ दिनों बाद ऐसे हुआ कि वो बोलने लगी, उसको बच्चे हो गए, और वो बोलने लगी अरे मेरे को मेरे बच्चों से मिलना है, मेरी फैमिली मुझे मिलवाती नहीं है, मुझे कॉल नहीं करने देती, मेरे पति है, मुझे उनसे मिलना है। और हमेशा वो कंप्लेन करती रहती थी। जो आजू बाजू जो लोग आते या फिर जो भी विजिटर्स आते थे उनके पेशेंट से मिलने, उनको हमेशा कंप्लेन करते कि मेरी फैमिली आती नहीं है, मुझे देखती नहीं है, मुझे अपने फैमिली से दूर रखते हैं। ऐसे वैसे चीज़ें वो हमेशा बताते रहती थी। और वो तब तक बताती रहती थी कि मतलब ऐसे था कि वो बहुत सालों तक वही थी, उसकी फैमिली उसको भूल ही चुकी थी, ऐसे लग रहा था। कि वो हमेशा वो बताती थी कि मेरे बच्चे बड़े हो गए रहेंगे, अभी वो इतने साल के होंगे, एक का नाम ये है, एक का नाम वो है, उनकी अभी शादी होने वाली है, ये मुझे मिलवाते ही नहीं है, ऐसे वैसे। और हमेशा वो फ़ोन पे जाके बात करती थी उनसे, ये आते ही नहीं है। और फिर बोलती थी मेरे बच्चे आने वाले हैं, उनके पोते हो गए। और ऐसे ऐसे करके वो, मतलब जो वो 17 साल की उम्र में रहती है ना, वो 80 साल की हो जाती है। वो अपने पोतों नातों के बारे में बताती रहती है। और वो बताते बताते, मतलब जो आजू बाजू वाले लोग हैं ना, उनको बहुत गुस्सा आता है कि मतलब वही बताते बताते वो मर जाती है वहाँ पे, कि मेरी फैमिली आ जाएगी, कल आएगी। तो जो भी, जो नए नर्सेस रहते हैं, जो जो पेशेंट्स रहते हैं, या फिर जो पेशेंट की जो फैमिली, उनको बहुत गुस्सा आता है कि भाई ऐसे कैसे इसके फैमिली वाले इसके मिलते नहीं है, इससे बात नहीं करते, इससे अपने बच्चों से दूर रखते हैं,
इसके पोते हैं, मतलब इतनी अच्छी औरत है, इसको एक तो मेंटल असाइलम में डाला हुआ है और समझ में नहीं आता इनको। तो वो बहुत चिढ़ते थे, भड़कते थे। इवन कोई कोई लोगों ने उनको ट्राई भी लिया, वो जो नंबर देती थी हमेशा वो कॉल लगता ही नहीं था। जब वो मर गई तब उसका जो वो अंतिम क्रिया वगैरह उन केस में वो करते हैं ना जो क्रिश्चियन, तो उनके हिसाब से वो कर रहे थे। तो जब वो चली गई तो उसका जो लास्ट राइट्स रिचुअल्स वगैरह होते थे वो सब चल रहे थे। तो एक नर्स बहुत चिढ़ गई, नहीं आई थी, बोलते इनके फैमिली को बुलाओ, इनके फैमिली से कोई नहीं है ऐसे वैसे। तो फिर उसको बताया गया कि भाई इसकी कोई फैमिली ही नहीं है, ये बचपन से इधर रहती है और ये इसके माइंड में इसने अलग ही दुनिया बना ली है। उस दुनिया में इसके दोस्त है, इसकी शादी हो चुकी है, इसके बच्चे हैं, इसके पोते हैं और उनकी भी शादी। उसमें ऐसे उसने एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लिया था। और वो जो नंबर भी देती थी ना वो रैंडम नंबर्स देती थी, और वो इसीलिए वो मेंटल असाइलम में थी क्योंकि वो ऐसे ऐसे चीज़ें वो इमेजिन करती थी। तो ये थी भाई उसके पीछे की स्टार्ट की, कुछ था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो अपने माइंड में वो बनाती थी। कितना स्कैरी है भाई ये। बहुत भाई। एक ना एक सिमिलर स्टोरी है, मतलब मेंटल एसाइलम की नहीं है बट मैंने सुनी है कि कांदीवली में ना कांदीवली के स्कूल की इंसिडेंट है ये। कैसा होता है ना, स्कूल में पता है अपने 8 9 आने के बाद थोड़े बहुत ना बच्चे लोग बहुत ग्रोन अप हो जाते हैं, फिर ये वाली चालू हो जाती है कि लड़का लड़की दोस्ती और वगैरह ऐसे। तो 9th क्लास की बात है, मतलब एक स्कूल के। तो एक लड़का था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, हेड बॉय था अपने क्लास का, बहुत बहुत अच्छा, दिखने में भी अच्छा, गोरा। तो कैसा होता था कि ना उसके पीछे ना मतलब थोड़ा 2 4 बहुत मतलब लड़कियां थी। तो लड़के का नाम था अर्नव, ठीक है। तो एक लड़की थी सिमरन करके, वो थोड़ी एवरेज दिखती थी, अब अबव एवरेज दिखती थी, ठीक है। तो उसको ना वो पसंद करती थी, तो पसंद करती थी। और वो ना अपने, पता है लड़कियों में कैसा होता है कि ना वो एक लड़के को पसंद करके ना सब लड़कियों को बता देगी कि ये मेरे को पसंद है ये। ऐसे वैसे तो सब लड़कियां उसको 19 20 सब पसंद ही करती थी क्योंकि ही वॉज मतलब बंदा बहुत तगड़ा था। तो ऐसे, तो उसको ना उसकी जो लड़कियां होती है ना वो मोटिवेट करती है, अरे तेरे को देखता है, तो एक काम करना, तो उसको बोल दे कि तू प्यार करती है, या हाँ बोल दे कि तो देख तुम लोग की जोड़ी भी सही जमेगी, ऐसे ऐसा उसे बोल के वो तो भाई मतलब बोलते ना वो बंदा भी ऐसा फ्रेंडली था कि सबसे बात करता था, मतलब कोई भी आ जाए बात कर दें। तो वो जाके थोड़ी बहुत बात करती थी तो उससे भी बात कर लेता था, तो उसको और ज़्यादा उस पर क्रश होने लगा। तो कुछ ऐसे जैन फेब के आसपास शायद वैलेंटाइन के टाइम पे वो लड़की एक बड़ा सा चॉकलेट लेके गई उसके लिए, और पूरे क्लास के सामने उसको प्रपोज कर दी। तो वो लड़के को ना थोड़ा, मतलब बोलते ना सब हंस रहे थे उसके, मतलब क्या हुआ ना, वो लड़के को जैसे वो उसने प्रपोज की ना तो उसके जो मेल फ्रेंड्स हैं ना चिढ़ाने लग गए, आवाज़ें निकालते। पता है ऐसा ऐसा कुछ मूवमेंट होता है, पूरा क्लास देखो पता ही है, स्कूल ब्रेक हुआ रहेगा शायद और चॉकलेट दिया रहेगा, तो सब बच्चे आवाज़ करने लग गए और वो लड़के को चिढ़ाने लग गए। और लड़के ने क्या किया कि वो चॉकलेट देखा और उसने वो चॉकलेट लिया और एटीट्यूड में जाके गुस्से में जाके डस्टबिन में, मतलब डस्टबिन ऐसा खोल के फेंक दिया। और उसके सामने आके बोलता है, तेरे को डेट करने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। ओ भाई। और ये सुन के ना उसकी जो फ्रेंड्स थी वो हंसने लग गई, ऐसे। तो उसको थोड़ा बुरा लगा लड़की को, बट वो ठीक है, ये वाली चीज़ तो होती रहती है, रिजेक्शंस कभी कभी लोग ले लेते हैं। लेकिन एवरी डे उसको ना कोई इस चीज़ को लेकर ना चिढ़ाने लग गया। वो लड़के के नाम पे चिढ़ाने लग गया, अर्नव के नाम पे चिढ़ाने लग गया, रिजेक्ट कर दिया, ऐसे तू ऐसे दिखती है वैसे दिखती है, वो वैसा। फिर मतलब वो उस पे वो ट्रोलिंग स्टार्ट बरोबर, हो गई। यस, हाँ। उस चीज़ से इतनी परेशान हो गई ना, उस चीज़ को ले नहीं पाई। उसने एक दिन सुसाइड कर लिया, और ये वापस आया तो वो उस चीज़ को ना ले नहीं पाई। तो एक दिन उसने ना अपने हाथ की नस काट ली, नस काट ली। और नस काटते हुए पता है वो, पता नहीं वो एक फेदर टाइप आता है उससे ना वो उसका ही नाम लिख के, थोड़ा बहुत नाम वाम लिख के कुछ तो उसने किया, और उसने अपनी जान ले ली। तो ये जब चीज़ पता चला स्कूल वूल में, थोड़ा बहुत शॉकिंग था। और वो लड़के को भी ना थोड़ा गिल्ट हुआ कि शायद मेरे वजह से हुआ है, मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया उसको, या पता नहीं। और ये जो चीज़ लेके थोड़ा सहम तो जाता है बंदा।
तो ऐसे ही एक रात थी, अर्नव ऐसे सो रहा था। वो एक सिंगल पेरेंट, मतलब एक सिंगल चाइल्ड था पेरेंट्स का, तो उसका एक अकेला रूम था। तो ऐसे ही वो सो रहा था ना, अचानक बहुत ठंडी बढ़ गई रूम में। वो एसी की तरफ देखा, उसने बोला अरे एसी तो चालू नहीं, तो इतना ठंडा क्यों लग रहा है। तो वो बोला कि चल खिड़की खोल देता हूँ। जैसे वो उठा खिड़की खोलने के लिए, मतलब ताकि रूम का टेम्परेचर थोड़ा शॉर्ट हो जाए, और जैसे ही वो पर्दा खोलता है ना, उसको वो लड़की दिखती है और वो डर जाता है। उसको लगा कि शायद वहम है करके थोड़ा ये भाग जाता है और अपने बेडरूम में चादर वादर डाल के थोड़ा ये सो जाता है कि भाई शायद वहम है। और वापस एक बार देखता है वो, तो वहाँ पे वो नहीं रहती है। तो उसको लगता है कि नहीं वहम ही होगा, मेरे ख्याल से ज़्यादा सोच रहा हूँ मैं, उसके डेथ का मेरे को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ रहेगा। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाता है चिल करके कि चलो ठीक है, बुरा सपना हो सकता है फिर वहम हो सकता है। उसके क्लास में जब वो बेंच में बैठा है, तो उसका जो पार्टनर होता है ना, वो एब्सेंट होता है। तो मिस पढ़ा रही होती है अचानक क्लासरूम में। तो तो नॉर्मल मिस लोग पढ़ा रहे होते हैं, उसके क्लासेस चालू रहते हैं। वो क्या दिखता है, क्लासरूम के अंदर वो लड़की एंटर कर रही है। शॉक हो जाता है, वो बोलते क्या हो रहा है ये? तो उसके दोस्त को पूछता है भाई तेरे को वो दिख रही है क्या? बोलता कौन? सिमरन। अरे सिमरन पागल हो गया है क्या, कोई भी नहीं उधर। तो वो एंटर करती है, वो क्लास में एंटर करती है, वो उसके बाजू में बैठ जाती है, कुछ नहीं बोलती, बस बाजू में बैठ जाती है और उसको ऐसे देखती है। उसकी आंखें वाइट वाइट रहती है, कुछ प्यूपिल नहीं, कुछ नहीं। बहुत डर जाता है, बोलता है मैम कहने को टू वॉशरूम वगैरह, और परमिशन लेके वो चला जाता है। वॉशरूम जाता है, उसको कुछ नहीं समझता है, वो पानी वानी अपने मुंह पे मारता है, बोलता है कि क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो वापस क्लासरूम से आके वो लीव ले लेता है, हाफ डे ले लेता है। हाफ डे ले लेता है, पेरेंट्स को बुलाता है, बोलता है कि बुक अच्छा नहीं लग रहा है, और वो घर चले जाता है। उसी रात वो वापस सोने की कैसे कैसे कोशिश करता है। वो देखता है कि उसके जो बेडरूम उसका जो बेड है ना, उसके बाजू में उसको कुछ हैवीनेस फील हो रही है। वो ना ऐसे सोने का ट्राई करता है, और कभी कभी पता है नींद नहीं आ रही होती, तो बंदा ब्लैंकेट लेके अपने मुंह पे रखता है कि एटलीस्ट आँख बंद हो जाए और सो जाऊं। तो उसको ना अचानक उसके जो बाजू में, बेड के बाजू में ब्लैंकेट में ना हैवीनेस फील होने लगती है। तो कि क्या है ये? तो जैसे ही वो ब्लैंकेट उठाता है, उसको वो लड़की उसके बाजू में सोती हुई दिखती है, सिमरन। और वो बहुत डर जाता है। वो सिमरन उसको बोलती है तूने बोला था कि तू मेरे को कभी डेट नहीं करेगा, अभी मैं देखते हो कि तू मेरे बिना कैसे जिएगा, ऐसे मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा, ऐसे। तो वो बहुत डर जाता है, वो अपने पेरेंट्स को बताता है। पेरेंट्स देखते उसके रूम में आते हैं, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो उसको लगता है कि शायद वो भी पागल हो गया, कि पता नहीं क्या हो गया। ऐसे वो अगले दिन देखते हैं, मतलब अगला दिन सुबह हो जाता है, तो वो ना अपने कमरे से निकलता नहीं है अर्नव। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो इसको उठा देते हैं। तो खोलने का ट्राई करते, खुलता नहीं है। तो उसके ना वो चाबी होती है एक्स्ट्रा की, पता देखो रूम की। तो जैसे वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं, वो देखते हैं कि अर्नव ने अपनी जान ले ली है, सेम तरीके से जैसे सिमरन ने लिया था, अपनी नस काट के। ओ भाई। ऐसे वो एक स्कूल का इंसिडेंट है, उसके आगे का तो कुछ किसी को आइडिया नहीं है कि क्या, बट क्रेजी। हाँ, और बता। भाई बहुत खतरनाक स्टोरी थी ये तो, बहुत एंड में पूरा ट्विस्ट बदल गया। और वो एज भी वैसे होती है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें बहुत सीरियसली ले लेते हैं। मेरे पास ऐसी एक पवई की स्टोरी भी है, बट वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में शेयर करूँगा। बहुत पॉपुलर भी है, कोई लोगों को पता भी होगी। वैसे एक स्टोरी होती है ना कि हर एरिया की अपनी अपनी एक हॉरर स्टोरी होती है, वैसे वो वहाँ पे है। तो अगर वो लोगों को सुनना है तो आप कमेंट करके बताओ और लाइक करो वीडियो को। और स्पेशली ये कि आप हाइप कर दो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे ही स्टोरीज़ और लेके आने वाले हैं अभी। और गाइज आपको ये स्टोरी अगर अच्छी लगी होगी तो बताओ हमको। कमेंट पे
अब वही हॉरर स्टोरी लिख दो। जो भी बट गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर लो, स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो, और हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, बाय।